चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमें जानेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ है। हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सपोज़ ये हमारा ट्राइंगल है, इसकी हमारी 3 साइड्स हैं ए बी सी। ठीक है, इसकी हमारी 3 साइड्स हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थ्रू हीरोन्स फॉर्मूला। एक हमारा ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये वाला फॉर्मूला हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमारे को बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो। बट हमारे को जब बेस और परपेंडिकुलर गिवन नहीं होता तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एरिया में एस ए बी सी ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये जान लेते हैं। एस होता है सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी जो हैं वो हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एस कैसे निकलता है, एस निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन में 2। पेरीमीटर अपॉन में 2 और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमारी सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो गई, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं एक क्वेश्चन को, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है, सपोज़ हमारी साइड्स हैं 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 एग्जाम्पल है ये, कुछ भी साइड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एस का फॉर्मूला पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स 3 + 4 + 5 अपॉन 2। तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 अपॉन 2 दैट इज़ 6। तो हमारा एस क्या आ गया 6। अब हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस क्या है हमारा, बेटा हमने एस क्या निकाला, अभी 6 निकाला था पिछले पेज पे हमने देखा। तो 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6 माइनस ए कौन सी साइड है 3 है, 6 माइनस 4 बी 4 है एंड 6 माइनस 5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब हमारे को इसका स्क्वायर रूट करना है क्योंकि ये स्क्वायर रूट का साइन है। अब स्क्वायर रूट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम इन सब को प्रोडक्ट कर दें फिर उसके फैक्टर्स निकाल लें। इस वाले तरीके से हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सारे नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे 6 है, 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है बेटा, 6 को निकाला, 2 से गया 3, 3 से गया 1, तो ये हो गया 2 × 3। 3 हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर्स ब्रेक ही नहीं होंगे। 2 हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसके भी फैक्टर्स ब्रेक नहीं होंगे। अब स्क्वायर रूट से वो नंबर बाहर निकलता है जिसका पेयर बन जाता है, जैसे 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, 3 का पेयर बन गया 3 बाहर आ गया। अब हमारा रूट में कोई नंबर ही नहीं बचा तो हमारा आंसर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, अब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पे आते हैं 12.1 के। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल अहेड है जिसकी साइड हमारे को ए गिवन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपको एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करके। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड।
आपको एरिया फाइंड करना है सिग्नल बोर्ड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे को गिवन क्या क्या है। पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर, और ये गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी साइड हमें ए दे रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर आपका हो गया 180, ठीक है। हमारी तीनों साइड्स ए हैं, तो हम लिख देंगे 3 टाइम्स ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू आपकी हो गई 180/3, ये मल्टीप्लाई में थे तो वहाँ पे जाके डिवाइड, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 60। एज हमारे को पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड सी बी हमारा क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, सी बी हमारा क्या हो गया 60 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमें पहले एस चाहिए होगा, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2। तो हमारा पेरीमीटर क्या था 180, 180/2 दैट इज़ 90, तो हमारा एस क्या आ गया 90 सेंटीमीटर। चलो बेटा अब एरिया फाइंड करते हैं। अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एरिया के लिए एस हमारा 90 हो गया, पहले ब्रैकेट में 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60, तो आपका आ गया 90 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। अब या तो इनका प्रोडक्ट कर लो या तो इनके फैक्टर्स कर लो, तो हम क्या करते हैं इनके फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस कैलकुलेशन को और इजी बनाना चाहते हैं तो आप फैक्टर्स कर लो। 90 को किया तो 2 से 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, तो हमारे 90 के फैक्टर्स जो है वो हो गए 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। आगे हम 30 के फैक्टर्स करेंगे। 30 के फैक्टर्स किया 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2 × 3 × 5। इस 30 के भी लिख देंगे आप 2 × 3 × 5, ऐसे ही इस 30 के भी 2 × 3 × 5। अब जो हमारे पेयर्स बनेंगे उनको बाहर निकालेंगे। ये हमारा पहला पेयर हो गया 2, अगला पेयर हो गया 3, ये वाला पेयर हो गया 5, ये वाला पेयर हो गया 3, ये वाला पेयर हो गया 2, ये पेयर हो गया 5। हमारे सारे पेयर बन गए, बट बेटा ध्यान से देखो ये 3 हमारा रह गया जिसका कोई भी पेयर नहीं बना, तो ये नंबर हमारा रूट में ही आ जाएगा, ये नंबर हमारा रूट में ही आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 6, 6 5 30, 30 × 3 90, 90 × 2 180, 180 × 5 900, 900 √3। साइड किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। एक ट्रायंगुलर बोर्ड है फ्लाईओवर के ऊपर जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, जिसकी हमें डायमेंशन दे रखे हैं 122, 22 एंड 120, 122, 22 एंड 120। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। इसकी हमें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट क्या दे रखी है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 1 साल के लिए 5000 रुपये है, ठीक है। आ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। उन्होंने कितने टाइम के लिए हायर किया है, 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट वो पे करेगी आपको ये बताना है, ठीक है, कितना रेंट पे करेगी आपको ये बताना है। देखो सबसे पहले हम इसका वही एरिया फाइंड करेंगे।
तो एस निकालेंगे पहले, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए हो गया आपका 22 प्लस 120 प्लस 122 अपॉन में 2। 120 प्लस 122 प्लस 22 सम करते हैं। 120 प्लस 22 होता है आपका 142, 142 और 22 164 एंड 264 हमारा इसका सम आ गया 264 अपॉन 2। तो हमारा सेमी पीरीमीटर आ गया 132 मीटर, 132 मीटर। इसको इससे डिवाइड किया तो आपका आ गया 132 मीटर। ठीक है, अब एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस आपका 132 माइनस ए आपका 122। कोई भी साइड ए मान सकते हो, कोई भी साइड बी मान सकते हो, कोई भी साइड सी मान सकते हो। 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 132 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 110। अब इनके फैक्टर्स निकालने हैं। 132 के फैक्टर्स निकालते हैं। 132 को किया 2 से 66, 2 से 33, 3 से किया 11। ठीक है, तो आपके इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अगला निकाला 10 का। 10 का सबको पता है कि 2 इंटू 5 हो जाएगा बस 12। 12 का क्या हो जाएगा? 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 110 के निकालेंगे। 110 2 से किया 55, 5 से किया 11, 11 से किया 1। तो 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें इसके पेयर ढूंढने पड़ेंगे। ये पेयर 3 का भी पेयर बन गया, 11 का भी पेयर बन गया, इस वाले 2 का भी बन गया, 5 का भी बन गया और अगले वाले 2 का भी बन गया। अब देखा आपने कि हमारा कोई भी नंबर अंदर नहीं बचा है, कोई भी नंबर हमारा अंदर नहीं बचा है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट? 2 3 6, 6 इंटू 11 66, 66 इंटू 2 132, 132 इंटू 2 264, 264 इंटू 5 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कॉस्ट की तरफ। हमारे को एरिया नहीं निकालना, उससे हमसे कॉस्ट पूछा है। ठीक है, तो कॉस्ट पे नज़र डालते हैं। हमारी जो कॉस्ट है 5000 रुपये है, कितने टाइम के लिए? 12 मंथ्स के लिए, राइट। बट हमारे को चाहिए कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। जैसे सपोज कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स है, वो है आपका ₹5000। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए फॉर 1 मंथ कितना हो जाएगा? 5000 अपॉन में 12, क्योंकि 12 से डिवाइड हो जाता है। जब हमने 12 ज़्यादा का दे रखा हो और 1 का निकालना हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। पर हमें चाहिए कितना है? 3 मंथ्स के लिए, फॉर 3 मंथ्स। तो आपका आ गया 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको काटा 4, तो आपका आंसर आया ₹5000 अपॉन 4। अब आपकी 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹5000 अपॉन 4, ₹5000 अपॉन 4। बट हमारा एरिया कितना है? कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 3 महीने के लिए इतनी है 5000 अपॉन 4, तो 1320 के लिए कितनी हो जाएगी? जस्ट सिंपल इनटू कर दो, 5000 अपॉन 4 इंटू 1320। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2660, 1 से किया 330। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो आपका आंसर आएगा। तो हमने प्रोडक्ट करते हैं 33 मल्टीप्लाई बाय 5,
5 3 15, 5 0 15 और 16, तो ₹165 और कितनी ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ गया ₹16,50,000, ₹16,50,000। ठीक है बेटा, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर किसी को दोबारा से समझना हो, कोई डाउट हो, एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, देख स्लाइड है पार्क के अंदर और एक साइड वॉल पे पेंट हो रखी है एक मैसेज के साथ, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। आपको एरिया पेंटेड इन कलर निकालना है। फिगर हमारे को गिवन है, ट्राइंगल शेप की फिगर है, गिवन है। ठीक है, इसमें हमारे को साइड से रखी हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? एरिया निकालना है। सो सिंपल, सबसे पहले वही एस निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। a आपका 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2, इनका सम करो आप, इनका सम आपका आएगा 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 15 32, 32 अपॉन 2 दैट इज़ 16। ठीक है, 16 मीटर। ठीक है, अब हमारे को निकालना क्या है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट में करा एस की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 16 माइनस 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1। अब वही फैक्टर्स करेंगे हम। 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, तो 4 टाइम्स 2। 5 हमारा प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स ब्रेक नहीं होंगे। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 10 से किया तो 2, 5, 1, तो 2 इंटू 5। ठीक है, अब हमारा वही सेम तरीका रहेगा, जो पेयर में बन रहे हैं उनको बाहर निकालो। इसका कोई पेयर नहीं बना तो ये रूट में आ जाएगा। 2 to the 4, 4 5 the 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सपोज 2 साइड जो है हम ए दे रखी है हमें और बी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और उसका हमारा पेरीमीटर कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपको चाहिए होंगी तीनों साइड्स, बट इसमें 2 ही साइड्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। थर्ड साइड को फाइंड कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर के लिए यूज़ करते हैं हम सम ऑफ ऑल साइड्स वाला। तो पेरीमीटर आपको गिवन है 42 और सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी, इन विच हमें a की वैल्यू दे रखी है 18, b की वैल्यू दे रखी है 10 और c लिख दो, और यहाँ पर 42 इज इक्वल टू 28 प्लस सी। अब यहाँ पर 28 प्लस में, तो यहाँ पर अगर क्या होगा बेटा? माइनस, तो 42 माइनस 28 इज इक्वल टू सी।
तो सी की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब वही एरिया निकालने के लिए हमें पहले एस चाहिए। एस की वैल्यू क्या होती है, पेरीमीटर अपॉन 2। इसमें हमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 42/2। इफ़ यू वांट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आपका एस आ गया 21, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस की वैल्यू है 21 मल्टीप्लाई एस माइनस ए, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस थर्ड साइड हमने क्या निकाली थी 14। ये आ गया 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब सबके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 21 का निकाला 3 से 7, 7 से 1, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो उसका तो कुछ निकलेगा ही नहीं। 11 भी हमारा प्राइम नंबर है और 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो अब जिस नंबर के पेयर बन गए उसको हम बाहर निकालेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और रूट में 11, तो आपका आंसर आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आपका आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सिंपल। ठीक है, अगर नोट डाउन किसी को करना है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमारे को साइड्स जो है वो रेशो में दे रखी है और हमें पेरीमीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देखो, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब भी हमारे को साइड रेशियोज में दे रखी हो तो हम उसको x की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तब हम उसको x की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। अगर हम x की फॉर्म में लेट करेंगे तो सपोज हमारा a क्या हो जाएगा 12x, b क्या हो जाएगा 17x और c क्या हो जाएगा 25x। पेरीमीटर क्या दे रखा है हमारे को 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें दे रखा है 540 सेंटीमीटर। बट हम क्वेश्चन को x की फॉर्म में तो सॉल्व कर नहीं सकते। सो इसके लिए हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और एग्जैक्ट साइड्स की क्या वैल्यू है पहले हमें ये फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर आपका दे रखा है 540, सम ऑफ ऑल साइड्स 12x प्लस 17x प्लस 25x। 12x 17x प्लस 25x। अब इन सबका सम करो। इन सबका सम आया 12 प्लस 17 होता है 29, 29 प्लस 25 होता है 54, 54x इज इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 540, 54 नीचे जाएगा क्योंकि x के रेफरेंस में मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवाइड हो गया तो 10। x की वैल्यू आपकी आ गई 10, x की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो हमारी साइड्स क्या हो जाएंगी बेटा, हमारी साइड्स हो जाएंगी 12 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 120, 17 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 170, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 250। ये आपका 12x है, इसका मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई बाय x और मैंने x की वैल्यू 10 फाइंड करी तो x की जगह पे 10 पुट कर दिया। तो हमारी साइड्स आ गई 120, 170 एंड 250। ठीक है, अब बिल्कुल सेम वही हम इसका पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे फिर हम इसका एरिया फाइंड कर देंगे। तो एस निकालो, सॉरी बेटा, एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, या तो पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर हमारे को गिवन है 540 अपॉन 2 270, तो आपका एस आ गया 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू आपकी 270
270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250, ये आपकी साइड्स आई। 270 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। अब हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर सबसे पहले 270 के निकाले, 270 को 2 से किया 135, 135 3 से जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हैं। 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो 3 से जाएगा, 3 से किया तो आपका आ गया 45, फिर 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। तो आपके 270 के जो फैक्टर्स हैं वो हो गए 2 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम 150 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। 150 के निकाला, 2 से किया 75, 3 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1। तो मल्टीप्लाई 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। इसके बाद है 100, 100 के निकालेंगे। 100 को 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 5 और 5 से किया 1। तो इसके आए 2 × 2 × 5 × 5। अब बचा 20, 20 के भी निकाल लो। 20 को 2 से किया 10, 2 से किया 5 और 5 से किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 × 5। ये आपके सारे के सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बन गया, 3 का भी बन गया, इस वाले 3 का भी बन गया, 5 का 5, इसके बाद इस 5 का भी है, 2 का बन गया, फिर दोबारा से 5 का बन गया और इस 2 का भी बन गया। अब प्रोडक्ट करके हमें इसका आंसर निकालना है। प्रोडक्ट करके हमें इसका आंसर निकालना है। चलो प्रोडक्ट करते हैं। 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90, 90 × 5 450, 450 × 2 900, 900 × 5 4500, 4500 × 2 that is 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट डाउन करना हो तो बेटा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली बात है हमारी दो साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो हम इसको और इसको दोनों को ए मान लेते हैं, इसको भी और इसको भी ए मान लेते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारी दो साइड जो हैं वो इक्वल मेजरमेंट की होती हैं। और एंड ईच ऑफ सॉरी बेटा सॉरी, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, अब पढ़ा। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर और ईच ऑफ इक्वल साइड्स दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इक्वल साइड्स दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हम थर्ड साइड को लेट कर लेते हैं एक्स है, हमारी थर्ड साइड को हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमारे को क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। तो थर्ड साइड के लिए हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, जो कि है वो 30 के इक्वल है। 30 = 12 + 12 प्लस एक्स, क्योंकि हमने सी को क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है। लेट थर्ड साइड भी एक्स, हमने थर्ड साइड को एक्स लेट किया, तो हमारा आ गया 30 = 24 प्लस एक्स। तो 30 - 24 = एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 6, यानी कि सी क्या आ गया हमारा 6। तो तीनों साइड हमारी क्या क्या हो गई अब 12, 12 और 6, ठीक है। अब हमारे को निकालना क्या है, सबसे पहले एस का फॉर्मूला पेरीमीटर अपॉन 2 और यू कैन राइट a + b + c अपॉन
2। दोनों में से किसी में भी वैल्यूज पुट करके आप एस निकाल लो, ठीक है। ए पी सी की तीनों की वैल्यू पुट करके 2 से डिवाइड करके निकाल लो, या पेरीमीटर अपॉन 2 करके निकाल लो। पेरीमीटर कितना है हमारे को 30 दे रखा है, 30 अपॉन 2 15, ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, ऐसा आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, अंडर रूट में आपका आया 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब फैक्टर्स निकालें, 15 के फैक्टर्स निकाले तो 3 से किया 5, 5 से किया 1, अंडर रूट में आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 हमारा प्राइम नंबर है, ये 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, और 9 के फैक्टर्स होंगे आपके 3 से किया तो 3, 3 1, 3 इंटू 3। अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं, 3 3, हमारे 2 पेयर नहीं बने तो वो रूट में इंटू हो जाएंगे, तो वो रूट में इंटू हो जाएंगे। तो 3 3 दा 9 और 3 5 दा 15, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर, ठीक है। होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाय बाय।